तो गाइस रियलमी ने ना अपना 7-8 महीने पहले एक फ़ोन लॉन्च किया था GT60, अगर आपको याद हो तो। और ये फ़ोन ना काफ़ी तगड़ा था इसकी प्राइस रेंज के हिसाब से, और ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूज़र्स को टारगेट करता था। और अगर अभी करंटली मैं बात करूँ ना तो इसका प्राइस आपको ऑलमोस्ट 22 से 24 हज़ार रुपये देखने को मिल जाता है सेल में। जब भी कभी आती है तो इसका प्राइस 22 से 24 हज़ार रुपये के बीच में ही वेरी करता है। और अभी करंटली रियलमी ने एक नया फ़ोन लॉन्च किया है P3 अल्ट्रा। अब ये भी सेम ही फ़ोन है, सेम प्राइस कैटेगरी में फॉल करता है और परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यूज़र्स को ही टारगेट करता है। और इसका भी प्राइस वैसे तो 27 हज़ार रुपये है, लेकिन अगर आप कोई कार्ड ऑफर वगैरह इंक्लूड करते हो तो आपको ईजिली 23 से 24 हज़ार रुपये के बीच में ही देखने को मिल जाता है। तो आपको अपने पैसे किस फ़ोन में इन्वेस्ट करने चाहिए ये इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो अब डिज़ाइन तो आप मेरे को नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको किस फ़ोन का ज़्यादा बेटर लगा। बात करूँ अगर मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में ना, तो देखो दोनों ही फ़ोन्स में आपको प्लास्टिक की बैक और प्लास्टिक के फ्रेम्स देखने को मिलते हैं। अब फ़र्क इतना है कि GT60 में आपको थोड़े ग्लॉसी देखने को मिलते हैं और कुछ ज़्यादा ही शाइन वाइन करते हैं। तो आपके जो फिंगरप्रिंट स्मजेस हैं और जो स्क्रैचेस है वो बहुत ज़्यादा ईजिली आपको फ़ोन पे देखने को मिल जाएंगे। जबकि P3 अल्ट्रा में आपको मैट टेक्सचर वाला बैक पैनल दिया गया है, तो जो उतने फिंगरप्रिंट स्मजेस वगैरह नहीं आते उस पर, और स्क्रैच लगना भी थोड़ा डिफिकल्ट है उस पर। और आप प्लस आपको उसमें कुछ मून का टेक्सचर मिलता है जो कि ग्लो इन द नाइट वगैरह होता है। अब P3 अल्ट्रा ना आपको GT60 से लाइट वेट और स्लिम भी देखने को मिलता है, बावजूद कि उसमें एक बड़ी बैटरी है। और क्योंकि ये सिलिकॉन कार्बाइड टेक्नोलॉजी का यूज़ करने लग गए आजकल, तो GT60 में आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है एंड P3 अल्ट्रा में आपको 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। लेकिन GT60 थोड़ा चार्जिंग में आगे निकल जाता है कि GT60 में आपको 120 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है, और जो 120 वाट का चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर मिलता है। प्लस P3 अल्ट्रा में आपको सिर्फ 80 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट है, एंड जो 80 वाट का चार्जर है वो भी आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। अब दोनों ही फोन्स में जो आपको USB-C वाला पोर्ट देखने को मिलता है ना, वो USB 2.0 वाला है, एंड दोनों ही फोन्स में आपको आयर ब्लास्टर का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। और P3 अल्ट्रा थोड़ा आगे निकल जाता है कि यहाँ पे आपको IP68 प्लस IP69 दोनों ही डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस सर्टिफिकेशन देखने को मिलती है, जबकि GT60 में ना सिर्फ IP65 की ही रेटिंग आपको देखने को मिलती है। तो अब बात करते हैं अगर हम सामने की साइड की ना, तो GT60 में आपको एक 3D कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। अब ये हालांकि ना थोड़ा मिनिमल सा कर्व है, लोगों को लगता है कुछ ज़्यादा ही कर्व होगा, लेकिन बहुत मिनिमल सा कर्व है, तो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस आपको देता है। प्लस सामने की तरफ आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिलती है। अब बात करूँ अगर मैं P3 अल्ट्रा की, तो वहाँ पे आपको सामने की तरफ एक क्वाड कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और देखने में डिस्प्ले काफ़ी प्रीमियम भी लगता है। प्लस इसमें आपको गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन भी मिलती है। अब जिन लोगों को समझ नहीं आया विक्टस 2 और 7i के बीच में फ़र्क, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि जो 7i है वो विक्टस 2 से थोड़ा सा वीक आपको देखने को मिलता है, विक्टस 2 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और दोनों में ही आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को मिलता है, तो आपको तुरंत ही टेम्पर्ड ग्लास लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोनों में ही। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में मैं P3 अल्ट्रा को 1 पॉइंट ज़्यादा देना चाहूँगा GT60 के कंपैरिजन में, क्योंकि आपको एक तो IP रेटिंग बेटर मिलती है, प्लस जो क्वाड कर्व डिस्प्ले वो भी थोड़ा प्रीमियम लगता है। तो और जो बैक पैनल है उस पर आपको स्क्रैचेस वगैरह भी इतने इजीली देखने को नहीं मिलेंगे। तो बिल्ड क्वालिटी में मेरे हिसाब से P3 अल्ट्रा जीत जाता है। तो अब हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन के डिस्प्लेस के बारे में। अब P3 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलता है एक 6.83 इंच का क्वाड कर्व डिस्प्ले, यानी कि ये चारों साइड से कर्व्ड है, एंड ये 1.5 के रेजोल्यूशन एंड 120 हर्ट्ज पे ऑपरेट करता है। अब वहीं पे GT60 में आपको देखने को मिलता है एक 6.78 इंच का हल्का सा छोटा डिस्प्ले, एंड ये 3D कर्व डिस्प्ले है, यानी कि ये सिर्फ 2 साइड से कर्व आपको देखने को मिलता है, एंड ये भी आपको 120 हर्ट्ज एंड 1.5 के रेजोल्यूशन पे मिलता है। लेकिन GT60 पे एक एडवांटेज ये है कि इसका एक LTPO पैनल है, यानी कि 1 to 120 हर्ट्ज स्विच करता रहता है डिपेंडिंग अपॉन योर यूसेज। अब देखो डिस्प्ले ना दोनों के ही काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। अगर आप बेजल्स पे भी नज़र डालो तो दोनों के ही बेजल्स बिल्कुल पतले आपको देखने को मिलते हैं, एंड काफ़ी दोनों डिस्प्ले देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन P3 अल्ट्रा के पास थोड़ा सा एक एडवांटेज है कि जैसे जो क्वाड कर्व टेक्नोलॉजी है ना, ये थोड़ी न्यू है, तो जब भी आप अपने फ़ोन को जेब से निकालते हो किसी भी पब्लिक प्लेस में, तो लोगों को लगता है कि कुछ तो नया वो लोग देख रहे हैं, तो एक वाव फैक्टर आ जाता है इस डिस्प्ले में। लेकिन ऐसा नहीं है कि GT60 का डिस्प्ले थोड़ा पुराना लगता है। अगर आप स्पेक्स पे नज़र डालो तो GT60 का जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो ज़्यादा है P3 प्रो के कंपैरिजन में, यानी कि जो डिस्प्ले हैं वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। अब दोनों ही डिस्प्लेज में आपको HDR10+ का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन जो GT60 का डिस्प्ले है ये थोड़ा ज़्यादा ब्राइट हो जाता है कंपेयर टू P3 अल्ट्रा। अब ना दोनों ही डिस्प्लेज को ना मैं टाई देना चाहूँगा, क्योंकि देखो कुछ मामले में P3 अल्ट्रा अच्छा है, क्योंकि एक तो इसका क्वाड कर्व डिस्प्ले है, प्लस डिस्प्ले थोड़ा सा बड़ा है और दिखने में थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वहीं GT60 का भी डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, ब्राइट भी ज़्यादा है, एंड प्लस जो प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पे वो भी थोड़ी ज़्यादा बेटर है। तो डिस्प्ले के मामले में मैं दोनों को टाई बोलना चाहूँगा। अब आप अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से चुन सकते हो कि आपको किसका डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगा है, ठीक है। अब बात करूँ अगर मैं स्टीरियो स्पीकर्स की भी, तो दोनों में ही आपको स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिलते हैं, दोनों की जो साउंड आउटपुट है, जो लाउडनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक दिक्कत है कि GT60 में जो बैक पैनल है ना वो वाइब्रेट करता है जब भी आप हाई वॉल्यूम पे कुछ मीडिया कंज्यूम करते हो। तो अभी ना कई लोगों को कुछ दिक्कत लगती है
एंड कई लोगों को कोई दिक्कत नहीं लगती। मेरे को भी पर्सनली कोई दिक्कत नहीं लगती, बैक पैनल वाइब्रेट होता है तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं यार, फ़ोन में क्या ही दिक्कत होगी बैक पैनल के वाइब्रेट होने से। अब हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स की परफॉर्मेंस के बारे में। अब P3 अल्ट्रा में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक डायमेंसिटी 8350 अल्ट्रा चिपसेट प्लस LPDDR5X रैम एंड UFS 3.1 स्टोरेज सारे ही वेरिएंट्स में। अब वहीं पे बात करूँ अगर मैं GT60 की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्नैपड्रैगन का 7+ Gen 3 LPDDR5X रैम एंड UFS 3.4 वाली स्टोरेज हायर वेरिएंट्स में एंड UFS 3.1 वाली स्टोरेज बेस वेरिएंट में। यानी कि अगर आप 128 GB वाला वेरिएंट परचेस करोगे तो वहाँ पे आपको UFS की 3.1 वाली स्टोरेज मिलेगी। लेकिन अगर आप हायर वेरिएंट्स के लिए जाओगे यानी कि 256, 512, तो वहाँ पे आपको UFS 4.0 वाली स्टोरेज देखने को मिलती है। अब अगर आप Antutu वगैरह पे नज़र डालोगे ना, P3 अल्ट्रा वो आपका 1.4 मिलियन के आसपास स्कोर करता है, वहीं पे Realme GT60 आपका 1.45 मिलियन के आसपास स्कोर करता है। लेकिन अगर आप Geekbench के स्कोर्स पे नज़र डालोगे ना, तो वहाँ पे क्लियरली GT60 बेटर स्कोर करता है P3 अल्ट्रा के कंपैरिजन में। अभी दोनों फ़ोन्स की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी आपको देखने को मिलती है, दोनों ही BGMI के अंदर 90 FPS भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरे पर्सनली ओपिनियन में ना Realme GT60 थोड़ा ज़्यादा आगे निकल जाता है, क्योंकि एक तो इसमें स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है। अब लोग कई ज़्यादा ना स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर पे थोड़ा ज़्यादा रिलाई करते हैं कंपेयर टू मीडियाटेक के प्रोसेसर्स। प्लस जो इसके जो बेंचमार्क्स वगैरह हैं वो भी थोड़े से ज़्यादा आते हैं कंपेयर टू मीडियाटेक वाले प्रोसेसर के, इसलिए परफॉर्मेंस में मेरे अकॉर्डिंग Realme GT60 थोड़ा सा आगे निकल जाता है P3 अल्ट्रा की। तो अब हम बात करते हैं दोनों ही फ़ोन्स के सॉफ्टवेयर के बारे में। अब देखो ना, Realme GT60 क्योंकि थोड़ा पुराना स्मार्टफोन था तो कई लोगों को लग रहा होगा कि ये पुराने सॉफ्टवेयर के साथ ही आता है, एंड ये बात ट्रू है। Realme GT60 में आपको जब ये लॉन्च हुआ था तब की बात बता रहा हूँ मैं, तब इसमें आपको Realme UI 5.0 प्लस Android 14 देखने को मिला था आउट ऑफ द बॉक्स। एंड P3 अल्ट्रा में वहीं पे Realme UI 6 प्लस Android 15 आता है स्ट्रेट आउट ऑफ द बॉक्स। तो लोगों को लग रहा होगा कि जो अपडेट वगैरह हैं वो Realme GT60 में पहले ही रुक जाएंगे, जबकि P3 अल्ट्रा में लंबा चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, देखो मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो P3 अल्ट्रा में ना कंपनी ने प्रॉमिस किया है 2+3 ईयर्स के अपडेट, यानी 2 साल के मेजर अपडेट्स प्लस 3 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। जबकि GT60 में कंपनी ने प्रॉमिस किया 3 साल के मेजर अपडेट्स प्लस 4 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट्स। तो Realme GT60 क्योंकि Realme UI 5 के साथ एंड Android 14 के साथ आया था, तो इसमें Realme UI 6 प्लस Android 15 का अपडेट आ चुका है। देखो 3 में से एक अपडेट यूज़ हो गया, अब इसमें भी 2 साल के आपके जो मेजर अपडेट्स बचे हैं, 3 साल की इसमें सिक्योरिटी अपडेट्स बचे हैं। वही सेम P3 अल्ट्रा के साथ भी है, ये भी आपको सिर्फ 2 साल के मेजर अपडेट्स देगा एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स देगा। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी दोनों फ़ोन्स ऑलमोस्ट सेम है एंड दोनों में ही जो सॉफ्टवेयर है वो भी बिल्कुल सेम आपको देखने को मिलता है। वही आपको Realme UI 6 देखने को मिलती है, सेम ब्लॉटवेयर देखने को मिलता है, सेम AI के फीचर्स देखने को मिलता है, सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता है दोनों ही फ़ोन्स में। और जो हैप्टिक फीडबैक है वो भी दोनों फ़ोन्स का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर आपको देखने को मिलता है। तो अब हम बात करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स के कैमरास के बारे में। अब देखो P3 अल्ट्रा और GT60 में आपको लगभग सेम ही सेटअप देखने को मिलता है, यानी कि 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा एंड 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड है वो तो दोनों में आपको सेम देखने को मिलता है बिल्कुल, लेकिन जो मेन सेंसर है ना उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। P3 अल्ट्रा में आपको जो सेंसर मिलता है वो है सोनी का IMX896 विद OIS, प्लस GT60 में आपको देखने को मिलता है LYT600 सोनी का विद OIS। तो अब जो P3 अल्ट्रा का सेंसर है ना वो थोड़ा सुपीरियर है कंपेयर टू आपका GT60। लेकिन अगर अब मैं बात करूँ फ्रंट साइड की, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलता है GT60 के अंदर एक 32 मेगापिक्सल का सेंसर, वहीं पे P3 अल्ट्रा में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का ही सेंसर है। तो कहीं ना कहीं दोनों आप एक दूसरे को बैलेंस आउट कर दे रहे हैं। अब बात करूँ अगर मैं GT60 की रेयर कैमरा की जो 50 मेगापिक्सल का है, तो वहाँ से आप 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। सेम गोज़ टू P3 अल्ट्रा, वहाँ पे भी आप 4K 30 FPS में 4K 60 FPS में वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे। लेकिन बात करूँ अगर मैं फ्रंट साइड की, तो GT60 में आप 4K 30 FPS पे मैक्स वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो इसके 32 मेगापिक्सल वाले सेंसर के साथ। लेकिन P3 अल्ट्रा में आप सिर्फ 1080p एंड 60 FPS में ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे मैक्स। तो कहीं ना कहीं P3 अल्ट्रा के सेल्फी कैमरा में थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है वीडियो रिकॉर्डिंग के चक्कर में। बाकी इतना ही था इन दोनों फ़ोन्स का कंपैरिजन के बारे में। मैंने आपको वो सारे एस्पेक्ट्स सारे दोनों ही फ़ोन्स के बता दिए। अब आपको कौन से फ़ोन का क्या एक्सपेक्ट बेटर लग रहा है वो चूज़ करके आप फ़ोन बाय कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में आप दोनों में से कोई सा भी फ़ोन बाय करो आपको रिग्रेट नहीं होगा। दोनों ही फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ, बहुत ज़्यादा अच्छे आपको देखने को मिलते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ गुड डे।